हैं, फरिश्ते रिज़्क़ लाते हैं फजर में उठने वालों को, फरिश्ते रिज़्क़ लाते हैं फजर में उठने वालों को, मगर उठने को हम सुबह में ही देर करते हैं। ये आप हज़रात के सामने साहिबा बिन्त रईस आए और हम सबको अपनी तकरीर से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस मौजू पर अब नमाज की अहमियत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और अरमान कुरैशी ने किस तरह अच्छी तरीके समझाया कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी भी कोई लड़की होगी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे भी कोई लड़का होगा, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो दो जहां सरकार की बेटी, और क्या उन्होंने उस साजो सामान में क्या दिया, किस वजह से कि आगे मेरी उम्मत आएगी और मेरी उम्मत इस ऐसे अंधेरे में नहीं फंस जाए, और आज ये उम्मत फंसी हुई है। मोहतरम हज़रात, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आगे आ जाएं, बहुत अच्छे प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेंगे इंशाअल्लाह। जी एक ऐसे प्रोग्राम है जो सालों साल में एक बार होता है, और इस प्रोग्राम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरसती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी रहमत के लिए हमको तो दूर दराज भी जाना चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, जैसा कि और भी साथी आकर वहाँ बैठ जाएं। इसी सिलसिले पर मैं एक और ऐसी बच्ची को दावत दूंगा जो स्टेज पर आए और हम सबको अपने तकरीर से नवाजे। माँ बाप के ऊपर जनाब मोहतरमा रोशनी बिन्ते मेड़ू स्टेज पर आए और हम सबको अपनी तकरीर से नवाजे। बेटा इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन व आला इबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन व आला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समझ में कुछ जिसको तो मिलता है जवाब। अल्लाह तबारक तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको बाबर के मजलिस में और बहुत अच्छी तरीके से हम सबको नवाजेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आप आगे तशरीफ ले आए। हेलो, ड्रामा कर रहे आगे। अल्लाह तबारक तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको बाबरकत मजलिस में आने की तौफीक अता फरमाई और दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई। वो आज वाजा तकरीर सुनने से हमारा मरज़ और हमारा मकसद क्या होना चाहिए। मदरसा जामिया इस्लामिया इसादुल उलूम मदरसे में तालीम हासिल कर रही हूँ, जो हमारे उस्ताद
वो सब आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी बच्ची समझकर माफ कर देना। दुनिया का हर मजा इस बात पर मुतफ़्फ़क़ करता है कि वालिदैन के साथ हस्न सलूक करो। याद रखना, जिस तरह से अल्लाह के हुकूक हम पर फर्ज हैं, बिल्कुल उसी तरह से इंसानों के हुकूक भी हम पर फर्ज हैं और इतने ही अहम है। माँ बाप के साथ हस्न सलूक करने वालों को तो जन्नत की बसारत दी गई है और हमने इंसानों को अपने माँ बाप के साथ हस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। माँ ने इसे तकलीफ में झेलकर पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके इसे पैदा किया। इसके हमल और दूध छुड़ाने का जमाना 30 महीने का है। यहाँ तक कि जब वह पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुँचा तो कहने लगा, ए मेरी परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र कैसे अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है। मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिससे कि तू मुझसे खुश हो जाए। माँ बाप के साथ नाफरमानी करने वालों के लिए तो घाटा ही घाटा है। मुझसे पहले जो पीढ़ी गुजर चुकी है यकीनन वो थे घाटा उठाने वाले। जिसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, तो मुझसे यही कहते रहोगे कि मरने के बाद फिर जिंदा किया जाऊंगा। जो लोग माँ से दूर हो गए हैं और जो लोग बाप से दूर हो गए, उनको आज भूला हुआ सबक याद दिलाया जा रहा है। आज के नौजवान लड़के और लड़कियाँ वालिदैन को जो खून के आंसू रुला रहे हैं, माँ बाप को जो खून के आंसू रुला रहे हैं, वो अल्लाह अकबर शायद किसी दौर में नहीं देखा होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों एक जवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और कहता है, रसूल अल्लाह, मैं सच्चा बहुत देता हूँ, यानी जवाब बहुत देता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, माह रमजान के रोजे भी रखता हूँ, आज मैंने कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे बारे में क्या हुक्म है? आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तू अपने माँ बाप को नाराज नहीं करता तो तू अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा के साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जैसे ये 2 पुलिया करीब है। माशाअल्लाह। यानी यही बात तुझे जब तक जन्नत में नहीं ले जाएगी तब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है। आज नमाजों पर तवज्जो है, नमाज जो भी इबादत है, लेकिन मस्जिद जाने से पहले कभी अपने माँ बाप का चेहरा भी देखा है? आए अपने माँ बाप को घर का मसला समझने वालों, मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं हो। आज आपका बल्कि आपका हालत ये है कि लोग जल्दी से शादी के बाद अलग हो जाते हैं और लहाइदा हो जाते हैं, वो अल्लाह अकबर उनसे दूरियां इख्तियार कर लेते हैं। अपनी माँ को दूसरे घरों से छोड़ने वालों, अपने बाप को दूसरे घरों से छोड़ने वालों, मुझे बताओ, तुम अपनी माँ को मैं नहीं पालूंगा, मेरी माँ को मेरा भाई पाल लेगा, दूसरा भाई पाल लेगा, तीसरा भाई पाल लेगा। मैं कहती हूँ ये कैसा किया है? जो बच्चे छोटे होते सब कहते हैं कि मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, रखने की बात है तेरी माँ है, इलाज की बात है तेरी माँ है, खिदमत की बात है तो तेरी माँ है। मैं कहती हूँ ये कैसा किया है? कैसी हैरत की बात है। कायनात की सारी इबादतें कर लो, अगर वालिदैन की रज़ा दामन में नहीं है तो तुम्हारे मुंह पर फेंक दी जाएगी इबादत जो तुमने की है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारी माँ के साथ जैसा सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा से अच्छा सलूक करे, मेरे नबी फिर फरमाते हैं कि जो बेटा अपने माँ बाप के साथ अच्छा से अच्छा सलूक करता है, खुदा उसे ऐसी औलाद देता है वो उससे भी अच्छा सलूक उसके साथ करे। जो औरतें अपने शौहर को उसके वालिदैन से जुदा करती है, क्या वो ये चाहती है कि उनका शौहर बगैर घर में से बड़ी दुनिया से चला जाए? मेरे परवरदिगार का जो साफ हुक्म है कि माँ बाप से तक भी ना कहो, बल्कि अब तो हालात ये है कि आज के नौजवान लड़के और लड़कियां माँ का दिल दुखाते हैं, माँ का दिल दुखाते हैं। अलकमा कसरत से सदका देता था, नमाज़ें पढ़ता था, रोजे रखता था, बहुत इबादत करता था, बहुत नेक था, लेकिन कलमा नहीं पढ़ पा रहा था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी अम्मी है, जी हाँ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा, अगर वो नबी की बारगाह में आना पसंद करता है तो आए, अगर उसे तकलीफ हो तो खुद आ जाते हैं। उनकी माँ लकड़ी लेकर खड़ी हो गई और कहा, मेरी मुस्तफा कहा कि है कि हम उनकी बारगाह में हाजिरी दें। इसका मतलब ये है कि उनकी बारगाह की हाजिरी से बड़ी इबादत क्या होगी। उनकी माँ लकड़ी देखते हुए आई और कहा, या रसूल अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू झूठ बोल या सच बोल, मुझे बता दिया गया कि बिलात क्या है, लेकिन बताना सच सच कि तेरे बेटे से तू राजी है या खफा? वो फरमाती है, रसूल अल्लाह, मैं तुझसे नाराज हूँ। फिर फरमाते हैं कि अब तो तेरे बेटे को आग में जलना होगा जिंदा। उन्होंने माँ की ममता को देखा, ममता तड़प उठी और कहा, रसूल अल्लाह, खुदा के लिए ऐसा ना करें। उन्होंने फरमाते हैं कि अगर तू इसे माफ करके राजी ना होगी तब तो इसे जहन्नम में जलना होगा, तू ऐसा काम कर, तुझे माफ कर दे। तो कहती है, रसूल अल्लाह, मैंने तुझे माफ कर दिया। फरमाते हैं, सरकार बिलाल से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि जबान से माफ कर दी और दिल में अंदर नाराज हो। इसकी रजा या नाराजगी तो घर जाकर पता चलेगी
घर में क्या हाल है, घर गई तो देखा कि कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने सरकार से क्या कलमा पढ़ रहा है। सरकार फरमाते हैं कि उसकी माँ उससे राजी हो गई। अलामत की बात यह है कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया। नबी ने कहा उसे गुस्ल दो, कफन पहना, मैं खुद उनके जनाजे में शिरकत करूंगा। अलकमा में मेरी माँ कुरान हजार नेकों की नेकियां कुर्बान, हुजूर जिसके जनाजे में आए, कब्र में दफन करने के बाद कब्र के पास खड़े होकर ऐलान किया, ए लोगों, अगर तुमने अपनी बीवी को अपनी माँ पर हावी होने दिया तो उस पर अल्लाह की, उसके रसूल की, सारे फरिश्तों की लानत है। और फिर फरमाते हैं कि ना उसकी नमाज कबूल, ना उसकी रोजा कबूल और ना ही उसकी ज़कात कबूल। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर तुम्हारी बीवी बीमार पड़े तो कैसे लेकर दौड़ते हो डॉक्टर के पास। अगर माँ बीमार पड़ता है तो कुछ भी नहीं होता। अगर बीवी गम करे तो इसे बहुत जल्दी पूरा किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि बीवी को गम का पूरा मत करो, बीवी की बहुत सारे हुकूक है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, माँ बाप तो बीवी से बड़ा है ना। बल्कि आपने क्या किया, बल्कि अब तो हालात ये है कि जल्दी से अलग हो जाते हैं। अब तो ये जमानत दी गई है कि जो बेटा माँ की नफरमानी करता है, सूरह निसा में साफ साफ में दिया है कि माँ के साथ नफरमानी करने वालों को इसी दुनिया में जहन्नम मिल जाएगी। इसलिए तो ये जमानत दी गई है कि जो बेटा माँ की दुआ निकलता है तो उसके कामों को जिम्मेदार में कंधों पर ले लेते हैं, और जो माँ को खुश रखता है उसके काम रुकते नहीं बल्कि पूरे हो जाते हैं। और आज के इस दौर में माँ की नफरमानी करते हैं, बीवी को कहीं और लेकर चले जाते हैं, क्या वो ये नहीं जानते उनके आगे भी तो औलाद है। वो भूल जाते हैं कि वो 25 साल तक माँ के साथ रहा, जब चलना नहीं जानता तो चलना सिखाया था माँ ने तेरी, जब बोल नहीं सकता तो बोलना सिखाया था माँ ने तेरी। इतना सब कुछ करने पर भी जो माँ ने किया उसे भूल जाते हैं और माँ का शुक्र भी अदा नहीं करते। इसलिए हमें होश में आ जाना चाहिए, वरना बर्बादी के समझ जाएगी। मैं रुखसत होती हूँ और दुआ करें कि हमारे मुसलमान भाई और बहनों को माँ की नफरमानी करने की बुरी लानत से बचाएं, आमीन, और इनको माँ की अहमियत करने की तौफीक अता फरमाएं, सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी आप हज़रात के सामने मदरसे की एक तालिबा जब हज़रात के सामने वालिदैन के हुकूक बयान फरमा रही थी। आप हज़रात ऐसा करें, बैठ जाए, सुकून इत्मीनान से सुने तो अच्छा लगेगा। बच्चों को हौसला दीजिए। आप हज़रात सभी तशरीफ जो इधर उधर खड़े हुए हज़रात हैं, अगर वो बैठ जाए तो बेहतर रहेगा। बैठ जाओ भाइयों। मैं अब दावत देने के लिए जा रहा हूँ। ग्रुप चाहत आए और पर्दे में इसका हम सबको नवाजे। ग्रुप चाहत अरे बहन कहाँ चली जा रही हो इतना जल्दी और इतना रंग छोड़ के, और इतना सारा मेकअप और ऊपर से लिपस्टिक पोत का, और ये रेडीमेड कपड़े पहन कर ऐसा मालूम होता है कि कहीं फंक्शन है और कहीं जाने का इरादा है। हाँ सही समझ रही है, आज हमारी बहन मुस्कान की शादी है और हम वहीं जा रहे हैं। और अब ऐसा है कि अपना ज्ञान मत बांटो और अपना रास्ता नापो। मैं वैसे भी बहुत चलती न हूँ, कहीं ज्यादा देर हो गई तो सारे की पर पानी घुस जाएगा, क्योंकि बारात और दूल्हे की गाड़ी पहुंचने वाली है। पर इतनी भी जल्दी क्या है, शादी में तो ही जाना है, आराम से चली जाना। अरे अगर मैं तुमसे देर बात करने लगी ना, मेरा शर्म में तो उतर जाएगा, और चौके से मैंने ब्यूटी पार्लर में रखी है ना, उनसे भी पानी बच जाएगा। तो तुम मेहरबानी करके मुझे जाने दो, फिर कभी मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगी। ठीक है बहन, आप चली जाना। मैं तुमसे कुछ दीन के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अगर इजाजत है बोलो। पूछो क्या पूछना चाहती हो, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं, मुझे जल्दी है। अगर इजाजत है मैं पूछना चाहती हूँ। अरे मेरी बहन कहाँ चली जा रही हो? अरे मेरी बहन कहाँ चली जा रही हो? और ये लहंगे कपड़े पहनकर और ये वगैरह हिजाब या बुर्के की शादी जैसी बड़ी महफिल में जा रही है, जहाँ जाए जाता गैर मोहल्ला में कि इस्लाम हमें ये तालीम देता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं
शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर्दे के अर्थ में लाजिम है। अरे मेरी बहन, आप चाहे कहीं हो, घर हो या बाजार, मार्केट में हर पर्दा जरूरी और लाजिम है। तुम ये कैसी जल्दबाजी मत कर रही हो? स्कूल में पर्दा हरगिज नहीं, ताकि लोग हमारा मजाक उड़ाएं और कहें देखो देखो बहन जी जा रही है। अरे सिमरन, अभी तुम बुरा ना मानो, एक बात पूछूंगी तुमने, ये कैसे बैठेंगे? कपड़े पहन नहीं हो और क्या पहनूं तुम्हें पता नहीं है? तो छोड़ो, फैशन है। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन, अल्लाह के वास्ते ये लिबास छोड़ दो। अल्लाह को ऐसे लिबास पसंद नहीं, बल्कि अल्लाह को ऐसे लिबास पसंद है जिसमें शरीर का एक भी हिस्सा नजर न आए, और हमें भी ऐसे ही लिबास पहनने चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। और बहन, क्या तुम्हें पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की मुसाबित करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है? ओए लो, तुम कौन होती है हमें समझाने वाली? माई लाइफ माई चॉइस। तुम हम पर अपनी मर्जी नहीं सोच सकती। वैसे भी शर्म तो आंखों में चाहिए, उसमें लिबास बात करने लगे। देखो, ये मेरी मर्जी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल कहना है, और हम तो आपको बता रहे हैं। इसे पता चलता है कि गैर मोहर्रम को न देखने को सिर्फ मर्दों का नहीं बल्कि औरतों का भी, और पर्दा सिर्फ आंखों का नहीं पूरे जिस्म का होता है। अल्लाह का इरशाद है कि ए नबी, फरमा दीजिए अपनी बेटियों, बीवियों, तमाम मुसलमान की औरतों से कि वो अपने ऊपर चादरें डाल लिया करें। और वैसे भी न ये जिस्म आ रहा है और न ये रूह, ये तो अल्लाह की एक अमानत है, हमें तो इसकी हिफाजत करनी चाहिए, न कि गलत इस्तेमाल। और वैसे भी लिबास तो जिस्म को छुपाने के लिए होता है, न कि जिस्म की नुमाइश करने के लिए। तुम हमें मत सिखाओ क्या करना क्या नहीं करना। हमारी आंखों में बहुत शर्म है, हम अपनी बात की शर्मिंदगी नहीं। तुम्हारी बातें ठीक है, लेकिन पर्दा सिर्फ आंखों का होता तो कायनात की सबसे पाकीज़ा औरत भी फातिमा क्यों पर्दा करती? लेकिन पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या तुम्हारी नजर उनसे भी ज्यादा पाकीज़ा है? अरे पहले तुम अपने आप में न डालो कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी पाबंदियां हैं, और तुम कितनी और हम कितनी आजादी से जीते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ सकते हैं। तुम इस पर्दे की वजह से कहीं भी आ सकती नहीं है। आपका सोचना गलत है, बल्कि हम जरूरत पड़ने पर पर्दे के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह को हुक्म है कि औरतों को घर की चार दीवारी में रहकर अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। इसी में अल्लाह की दुनिया और आखिरत में भलाई की बात है, और वही औरतें जन्नती है। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगी और आखिरत में वही बदन जलाया जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, औरत घर की जीनती अब रौनक है बाजारों की, औरत घर की जीनती अब रौनक है बाजारों की, ये गली गली बदनाम हुई और सेज बनी अखबारों की। तुम इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? हमें तो जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं। मेरी प्यारी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जहन्नम की आग की तपिश ऐसी है कि उसमें से निकालकर तुम्हें दुनिया की आग में फेंक दिया जाए, फिर भी तुम चैन से सो सकोगी, और तुमसे ये मामूली सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ होगा उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। और मेरी प्यारी बहन, याद रखना, जब तक औरत का पूरा जिस्म ढका ना हुआ हो तब तक फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। तो क्या आप पर्दे के बारे में कुछ बताइए? कुरान व हदीस की रोशनी में कुछ बता सकती हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला कौन है, और हमारी माँ और बहनों आप लोग भी सुन लीजिए। या अय्युहन नास कुल लिहा अज़वाजिका व बनातिका व नसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना जलाबिहिन्ना। ए नबी, फरमा दीजिए अपनी बेटियों, बीवियों, तमाम मुसलमान की औरतों से कि वो अपने ऊपर चादरें डाल लिया करे। कुरान व हदीस में भी बहुत सी जगह पर्दे का हुक्म दिया है। एक बार का वाकया उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये औरत तो नाबीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या तुम दोनों भी नाबीना हो क्या? तुम उन्हें देखती नहीं? इससे कुरान हदीस से पता चलता है कि पर्दा करना अहम, जरूरी और लाजिम है। ये मेरी प्यारी बहन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैं पर्दे से नहीं पढ़ जाती और अपनी जिंदगी गाफिला गुजार रही थी, और मैं कहती हूँ और तौबा करती हूँ और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलूंगी इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी माँ और बहनों, आप लोगों से भी एहतमाम है कि आप भी पर्दे का एहतमाम करें और अपने दीन व दुनिया को संवारें, और ये गलतफहमी में मत जिए कि पर्दा किसी भी गलतफहमी का है। और मेरी साथ इसी मौके पर तालिब इल्म अपने तलफ़्फ़ुज़ ज़बान में समझाएंगी और पर्दे की निस्बत गौर फरमाए, और मेरे साथ तालिब इल्म की तकरीर तवज्जो से सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही लाजवाब मुकालमा था, काबिल तारीफ है माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व
ये बड़ा खतरनाक और मुहल्लक मर्द है, फैशन परस्ती है। इस बुरे मर्द ने मेरे मुसलमान खातिन को अपने लपेटे में ले लिया है और आज मेरी मुसलमान खातिन इस आफत में से ज्यादा मुब्तला हो रही है। इसलिए मैं भरपूर तरीके से अपनी खातिन को इस नुकसान और फैशन परस्ती हिसाब से बचाना चाहूंगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको अपने ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लाम की बेटियों, अल्लाह की बंदियों, ये बेहिसाबी बेपर्दगी हमारे नबी को पसंद है। ये नए नए फैशन के मुजाहिरे हमारे नबी को पसंद है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है पर्दे की अहमियत और हमारी वकीलियत। जब पर्दे का नाम हमारे सामने आता है, हमारे चेहरे उतर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जब माँ बाप हमसे पर्दा करने की कहते हैं तो हम क्या जवाब देते हैं? पर्दा। और हम करेंगे नहीं, हमसे पर्दा नहीं होगा। अरे मम्मी जान, हम कॉलेज जाते हैं ना, तो वहाँ तो कोई भी पर्दा नहीं करता। अगर हम पर्दा करेंगे तो लोग हमारी हंसी करेंगे। अरे उनकी बातों को डालो कचरे के डिब्बे में। कम से कम ये सोचो अल्लाह ने हमें क्या पता कर दिया, अल्लाह ने हमें क्या फरमान दिया है। अल्लाह ने हमें सिर्फ और सिर्फ पर्दे में रहने का बयान दिया है। अल्लाह ने खुद फरमाया है अपने नबी से, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों से, अज़वाजिका कह दीजिए अपनी बीवियों से, वबनातिका कह दीजिए अपनी बेटियों से, वनिसाइल मुमिनीन और कह दीजिए पूरी मुसलमान खातिन से कि वो अपने आप को पर्दे में रखे, बुर्खे में रखे। जब वो घर से बाहर निकले तो सर से लेके पाँव तक अपने आप को ढक ले। और जब वो घर से बाहर निकला, अरे तुम जिस इस्लाम को फॉलो करती हो, जिस इस्लाम को अपना दीन कहती हो, कम से कम ये तो गौर करो इस्लाम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। और आज मेरी माए बहनें बेहिसाब बाजार जाती है, बेहिसाब डोलती है और कहती है अरे ये हिसाब क्या चीज है, हम हिसाब करेंगे, हम नहीं जानते हिसाब क्या होता है। कम से कम ये सोचो हिसाब अल्लाह ने हमें दिया है, हिसाब नबी ने हमें फरमाया है। और इस आयत से ये भी मालूम हो गया है वला युज़िना बिअर्जुलिहिन्ना लियअलमा मा मुखफीना मिन ज़ुलतिहिन्ना। पता है वो नबी की बीवियां थी ना, नबी की शहजादियां थी, वो पर्दा करती थी। पता है किस किस से पर्दा करती थी? अल्लाह के वली थे ना, अल्लाह के वली थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे पर्दा करती थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे पर्दा करती थी। और आज हम किसी से पर्दा नहीं करते। अरे चचेरे भाई, ममेरे भाई, खलेरे भाई से सबसे पर्दा है, लेकिन हम पर्दा नहीं करते। क्या हम पर्दा नहीं करते? क्यों नहीं करते? अल्लाह ने जो हमें पर्दा फरमाया है तो हम पर्दा क्यों नहीं करते? मगरूबियत की बेटी नहीं, इस्लाम की शहजादी हूँ। मगरूबियत की बेटी नहीं, इस्लाम की शहजादी हूँ। मेरा बुर्का, मेरी चादर, मेरी आबरू की पहचान है। कटा सकती है सर अपना, लेकिन सजदा ना छोड़ेगी। कटा सकती है सर अपना, लेकिन सजदा ना छोड़ेगी। बेटियों उम्मत इस्लाम की कभी पर्दा नहीं छोड़ेगी। अरे मेरी माँ बहनों, अब तो और आज मेरी माँ बहनें इतना मेकअप करती हैं कि अपने आप को बनाने व संवारने में पूरा दिन अपना आईने के सामने गुजार देती है। उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि मेकअप सिर्फ और सिर्फ शौहर के सामने है। हम मेकअप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शौहर के सामने और किसी गैर मर्द के सामने नहीं। और आज मेरी माँ बहनें मेकअप तो करती हैं, और अपने लिए क्या होता है, आईब्रो के बाल भी उखाड़ती हैं, जो कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नाफरमानी करती है। अल्लाह ताला ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया, फैशन करने का नहीं। चलन कुछ कोई समझ लगा, कोई समझ लगा ले वो खराब हो। अल्लाह ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, फैशन में रहने का नहीं। और अब आपको मालूम हो गया है कि पर्दा हमारे लिए क्या अहमियत है, पर्दा हमारे लिए क्या है। पर्दा हमारी आबरू को रखता है। मगरूब की बेटी हूँ, इस्लाम की शहजादी, मगरूब की बेटी नहीं, इस्लाम की शहजादी हूँ। मेरा पर्दा, मेरी चादर, मेरी आबरू की पहचान है। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अभी आप हजरात के सामने एक बच्ची पर्दे की अहमियत बयान कर रही थी। आप लोग कम से कम अगर हौसला ना बुलंद करें तो उसका हौसला पस्त ना करें। ये सब आवाजें कर रही हैं, आप आपकी बात समझ में आ रही है बच्ची क्या बोल के गई यहाँ पर? कम से कम उसकी क्या नाम है पर्दे के हौसले की वो तो ना करे। उसका हौसला बुलंद करने के लिए आपको यहाँ पे बिठाया गया है, आप उसके इरादे में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहरबानी करके तवज्जो के साथ बात सुने। ये नौनिहाल तलबा टूटी चटाई पे बैठकर जिन्होंने अलिफ से लेके यहाँ तक सीखा है, कम से कम उनका हौसला बुलंद करें आप लोग। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप लोग? इत्मीनान के साथ सुकून के साथ सुनिए। बाहर से मेहमान बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप उनसे मुखातब होंगे, उनका खिताब होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इत्मीनान के साथ तवज्जो के साथ बात सुनिए। माशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, इसी पर्दे की निस्बत से पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था और अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। मैं और एक चार मोहतरमा को दावत दूंगा कि इस पर्दे की निस्बत से हम सबको नवाजें। गुरु पे आशना स्टेज पर आए। मोहतरम हजरात, पूरे भाई कितने करेंगे रोक दे